गांव के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली सालों से सुनसान थी। लोग कहते थे कि वहां हर रात ठीक 2:13 पे अजीब सी रोशनी जलती है। किसी ने सच नहीं देखा, पर कहानियां बहुत थीं। लेकिन नित्या के लिए वो सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं थी, वो उसके दादा की विरासत थी। एक शाम नित्या अपने 3 दोस्तों अंश, विकास और सचिन के साथ गांव पहुंचता है। शहर की भागदौड़ से दूर ये ट्रिप सिर्फ मस्ती और एडवेंचर के लिए था। कैमरा रेडी, टॉर्चेस रेडी और दिमाग में एक ही प्लान, भाई आज असली हॉरर कंटेंट मिलेगा। सचिन हंसते हुए बोलता है। हवेली का लोहे का गेट धीरे से खुलता है, गर्र, जैसे कोई बहुत लंबे समय बाद जगाया गया हो। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। धूम से ढकी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और दीवार पर लटकती एक पुरानी घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी। विकास मजाक करता है, अगर 2:13 पे कुछ हुआ ना तो मैं सबसे पहले भाग जाऊंगा। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन तभी घड़ी अपने आप चल पड़ती है। टिक टिक टिक। सबकी हंसी धीरे धीरे गायब हो जाती है। समय 2:13 AM और उसी पल जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। धड़ाम। अंश घबराकर चिल्लाता है, किसने बंद किया? कोई जवाब नहीं, सिर्फ ऊपर की मंजिल से आती हल्की नपे तुले कदमों की आहट। धीरे धीरे नित्या टॉर्च ऊपर करता है। सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा है, उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। सचिन जोर से चिल्लाता है, कौन है वहां? साया धीरे से मुड़ता है और दीवार के अंदर समा जाता है। कमरे की हवा और ठंडी हो जाती है। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन नित्या अपने दोस्तों के सामने हिम्मत दिखाता है। ऊपर चलते हैं, वो धीरे से कहता है। सब सीढ़ियां चढ़ते हैं। सबसे ऊपर दादा का कमरा था, दरवाजा आधा खुला हुआ। जैसे ही नित्या उसे ढकेलकर अंदर जाता है, एक तेज हवा का झोंका सबको पीछे ढकेल देता है। दीवार पर खून जैसा कुछ लिखा था, वो वापस आ गया है। अंश का गला सूख जाता है। ये क्या मजाक है नित्या? नित्या चुप रहता है। उसे दादा की पुरानी कहानी याद आती है। गांव में कभी एक तांत्रिक आया था, जिसे दादा ने सबके सामने अपमान करके भगा दिया था। जाते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, तेरा वंश मुझे याद रखेगा। अचानक सचिन हवा में उठ जाता है, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखें फट जाती हैं। बचाओ, वो हल्की सी आवाज में बोलता है। कमरे में एक भयानक गरजती हुई आवाज गूंजती है, इस हवेली का वारिस ही मुझे रोक सकता है। विकास और अंश डर के मारे जम जाते हैं। तभी नित्या की नजर पड़ती है टेबल पर रखे दादा के पुराने लॉकेट पर। उसमें कुछ मंत्र लिखा था। साया धीरे धीरे सामने आता है, लाल आंखें, लंबा साया और चेहरे पर गहरा अंधेरा। तुम सब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। नित्या समझ जाता है, अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो लॉकेट उठाता है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं, पर आंखों में डर से ज्यादा जज्बा होता है। वो जोर से कहता है, ये हवेली मेरी है और मेरे दोस्तों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आत्मा तेज चीख कर उसकी तरफ बढ़ती है। उस पल नित्या लॉकेट तोड़ देता है। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सब कुछ हिलने लगता है। खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवार दरार लेने लगती है, हवेली का छत कांपने लगता है। अंश और विकास बेहोश हो जाते हैं। सचिन जमीन पर गिर पड़ता है। आत्मा की चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ती है और फिर सब कुछ शांत। सुबह की पहली रोशनी के साथ अंश की आंख खुलती है। हवेली का आधा हिस्सा जल चुका था। सचिन और विकास भी होश में आते हैं, पर नित्या जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल शांत। अंश उसके पास जाता है। नित्या, उठ भाई, सब ठीक हो गया। नित्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलता है, धीरे से कहता है, हर कहानी में एक राज होता है और हर राज की एक कीमत। उसकी सांस धीरे धीरे रुक जाती है। तीनों दोस्त चीख उठते हैं। उस रात के बाद हवेली में कभी रोशनी नहीं जली, पर लोग कहते हैं कभी कभी रात 2:13 पे हवेली के गेट पर एक साया खड़ा दिखता है। वो किसी को डराता नहीं, वो बस देख रहा होता है, जैसे किसी की हिफाजत कर रहा हो। और गांव वाले आज भी कहते हैं
हीरो कभी मरते नहीं, वो कहानी बन जाते हैं।